आज वो जन सैलाब, मुनिश्री के प्रति समर्पण का भाव, आखिर कारण क्या था? पहले महाराज ने वो प्रबंध करा दिया हम लोगों को, सबके लिए पूजा का उपदेश देकर पूजा करो या पूज्य बनो। ध्यान रखना, ये संत ऐसा दयालु संत हैं, इसका हृदय बालक बध है, जो समझते नहीं है वो अभी अज्ञानी है, अनंत संसारी है। जो समझते हैं संत को विचार करना। आज हमारे भारत की दरिद्रता को दूर किया है, जैन समाज की दरिद्रता को दूर किया है, तो उसका श्रेय जाता है मुनिपुंगा सुधासागर महाराज को। ये जिनालयों में कंट्रोल के चावल एक मुट्ठी चढ़ते थे, माली का जीवन यापन घर घर से नियोजी मांग कर होता था, लेकिन इस संत ने वो मुहिम चलाई थी, पूजा करो या पूज्य बनो। उसका परिणाम आज भारत के एक एक जिनालयों में, ऐसा मंदिरों में ऐसा नजारा नजर आता है कि अष्टानी का पर्व या 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। आज महाराज ने पूजा से जोड़ा तो बुंदेलखंड और मालवा की दरिद्रता दूर हुई। आज तुम्हारे बुजुर्ग बंजी करते करते मर गए और आज तुमने मुनि श्री सुधासागर महाराज की बात को आत्मसात किया, तो आज तुम लोग वो बुंदेलखंड के लोग जो कंट्रोल के चावल एक मुट्ठी मंदिर में चढ़ाते थे, आज करोड़ों की बोलियां लेकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ये सातिशय है। तो मुनि श्री सुधासागर महाराज का, महाराज श्री से मुझे इस मंच पर आज एक प्रार्थना करना है, और प्रार्थना इसलिए कह रहा हूं, प्रार्थना पर ध्यान दिया जाता है। महाराज श्री जी इस बार मुनि श्री ज्ञान सागर महाराज ने 1968 में, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, मुनि श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज ने 1968 में अजमेर की धरा पर एक चमत्कार किया था। एक बालक विद्याधर को 30 जून 1968 आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके वो भारत को रत्न दिया था। उस रत्न के गर्भ से वो रत्न गर्भा के रूप में मुनिपुंगा सुधासागर महाराज निकले। मुझे महाराज श्री आपसे निवेदन करना है, मेरी दीक्षा तो मैंने अनुभूति की, लेकिन आज तक मुनि दीक्षा नहीं देखी। लेकिन इस बार कर्म का योग देखिए, संयोग देखिए। तारीख 30 जून, उसी दिन आषाढ़ शुक्ला पंचमी पड़ रही है, तो क्यों ना ये उत्कृष्ट श्रावक के रूप में बैठे, जिन्हें देखकर 1987 में इनकी लंगोटी हम धोते थे, इनके चद्दर हम धोते थे। तो मैं प्रार्थना करता हूं गंभीर सागर महाराज के नेतृत्व में इनकी लंगोटी और चद्दर धुल जाए, छूट जाए, और वरिष्ठ सागर और विधेय सागर और ये मनोज्ञ ब्रह्मचारी 14 ब्रह्मचारियों की यह लंगोट फट जाए, लंगोट उतर जाए। मात्र मुझे तो यही आपसे निवेदन है, यदि आपको भी पसंद है तो जयकार गूंज ऐसा गूंजना चाहिए। जो मुनि श्री ज्ञान सागर महाराज ने कार्य किया था, वही कार्य आप करें। ज्ञान सागर महाराज के सामने तो आचार्य शिव सागर महाराज जीवित थे, उस समय जब विद्यासागर महाराज को मुनि बनाया था, लेकिन मुनि श्री सुधासागर महाराज के लिए वो पावर दिया है। उस विद्यासागर रूपी पावर बैंक ने पावर हाउस में शिक्षा दीक्षा प्राश्चित देने का अधिकार देके गए हैं। और हमने बचपन से सुना है, अपनी राम प्यारी बाई जी के मुख से परमेष्टियों का स्वरूप सुना है। जब होश संभाला, जो आत्मा की साधना में लिप्त रहता है वो साधु परमेष्टि हुआ करता है। जो 25, 14 और 11 अंग का पाठी हुआ करता है, उपाध्याय परमेष्टि होता है। और जो शिक्षा दीक्षा प्राश्चित दाता होता है वो आचार्य परमेष्टि हुआ करता है। तो मेरा निवेदन आपसे है, क्या पता आपका कोई भरोसा नहीं है,
कि आप अपने साथ हमारा वर्षा योग करवाएंगे अथवा नहीं। और आप यदि वर्षा योग में दीक्षा देने का मानस तैयार करेंगे तो आगम की आज्ञा है, वर्षा योग में हम आपके पास नहीं आ पाएंगे। मेरी प्रार्थना है, यदि मेरी प्रार्थना का आप समर्थन करते हैं तो ये मनोज्ञ ब्रह्मचारी और योग्य क्षुल्लकों के लिए योग्य मुनि व्रत का दान देकर इस भारत जैन समाज पर वो अनुग्रह अनुकंपा करें जो अनुकंपा मुनि ज्ञान सागर महाराज ने अजमेर में 30 जून 1968 के दिन की थी, आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन की थी। यदि मुझने कुछ भावाव्यक्ति में ज्यादा बोल दिया हो तो यही क्षमा मांग ले रहा हूं। कमरा में तो जाने की हिम्मत नहीं बढ़ेगी, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे अग्रज मुझे दीक्षा जरूर दिखाएंगे, ऐसा मेरा अंतरंग मन कहता है। और ये बात मैंने पत्र में लिखकर महाराज तारा देही में महाराज थे, जब पत्र के द्वारा जैसे ही कैलेंडर देख रहा था तो ये बात को प्रेषित किया था। महाराज कह रहे थे अभी ब्रह्मचारियों को और तपाना है, लेकिन महाराज श्री जी आप आचार्य श्री से बहुत समय से 1988 से बाहर हैं। गुरुदेव कहते थे पहले दीक्षा फिर शिक्षा। आपने पहले इन्हें ब्रह्मचारी की दीक्षा दी और शिक्षित भी कर दिया, योग्य भी बना दिए, मनोज्ञ भी है। इनकी मुनि दीक्षा इस राधवगढ़ में हो, इन्हीं भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। परम पहली बार आया था तो अंतिम संदेश देकर गया था। मैंने कि अब मेरी दोबारा उम्मीद मत करना, क्योंकि जिस प्रांत जिस देश में हम पहुंच जाते हैं फिर वहां से लौटना कठिन होता है। इसलिए मंदिर का शिलान्यास कर लो, जो कुछ करना है, बाद में आशीर्वाद निर्देश। लेकिन रागौड़ वाले बहुत जिद्दी लोग हैं, इतने बार गए। सबसे ज्यादा मुझे नहीं मालूम कि हम लोगों के नाम के आगे 108 बार लगता है, और 2 व्यक्ति तो पवन जी और अजय राउत, उनके साथ अशोक जी भी कुछ बार आए। ये लोग इतने बार आए कि शायद मुझे गिनती याद नहीं।